क्या यूके ने वॉर ज्वाइन कर लिया है? आइए जानते हैं। देखिए, यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में ईरान स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है कि दुश्मन के द्वारा जो भी चीजें, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ईरान उसे अटैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस जो गल्फ कंट्रीज में थे उन पर अटैक किया। ऐसा ही एक अटैक ईरान ने सिप्रस पर भी किया। सिप्रस जो है कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में। इस कंट्री में यूके का एयरफोर्स यूनिट है RAF एक्रोटरी। इस पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। इन सब हालातों को देखते हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यूएसए को मंजूरी दे रहे हैं कि वो उनके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए कर सकता है। अर्लियर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूके से जब उन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो यूएसए को ईरान के अगेंस्ट अटैक में अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे क्या, तो यूके ने मना कर दिया था, विच वाज सरप्राइजिंग टू हिम। बट अभी यूके ने मंजूरी दे दी है। यूके इकलौता यूरोपियन कंट्री नहीं है। फ्रांस और जर्मनी भी यूएस के ईरान के अगेंस्ट में जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके सपोर्ट में उनके साथ खड़े। यूके प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूके ने वॉर ज्वाइन कर लिया है। देखिए, जो सिचुएशन है एस्केलेट ही होती हुई दिख रही है। अभी तक ईरान ने 390 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं और 800 से ज्यादा ड्रोन्स अटैक किए हैं। टेंशन टाइट है और वेस्ट एशिया में अभी हालात बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। देखते हैं क्या सिचुएशन अनफोल्ड होती है। थैंक यू। क्या यूके ने वॉर ज्वाइन कर लिया है? आइए जानते हैं। देखिए, यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में ईरान स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है कि दुश्मन के द्वारा जो भी चीजें, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ईरान उसे अटैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस जो गल्फ कंट्रीज में थे उन पर अटैक किया। ऐसा ही एक अटैक ईरान ने सिप्रस पर भी किया। सिप्रस जो है कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में। इस कंट्री में यूके का एयरफोर्स यूनिट है RAF एक्रोटरी। इस पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। इन सब हालातों को देखते हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यूएसए को मंजूरी दे रहे हैं कि वो उनके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए कर सकता है। अर्लियर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूके से जब उन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो यूएसए को ईरान के अगेंस्ट अटैक में अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे क्या, तो यूके ने मना कर दिया था, विच वाज सरप्राइजिंग टू हिम। बट अभी यूके ने मंजूरी दे दी है। यूके इकलौता यूरोपियन कंट्री नहीं है। फ्रांस और जर्मनी भी यूएस के ईरान के अगेंस्ट में जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके सपोर्ट में उनके साथ खड़े। यूके प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूके ने वॉर ज्वाइन कर लिया है। देखिए, जो सिचुएशन है एस्केलेट ही होती हुई दिख रही है। अभी तक ईरान ने 390 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं और 800 से ज्यादा ड्रोन्स अटैक किए हैं। टेंशन टाइट है और वेस्ट एशिया में अभी हालात बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। देखते हैं क्या सिचुएशन अनफोल्ड होती है। थैंक यू।